ये तुम्हारा एसएचएम का इक्वेशन लिख रहे हैं बेसिकली। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, टाइम था, और ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये एसएचएम का इक्वेशन था। ठीक है, इसका सॉल्यूशंस भी हम लोग डिस्कस किए थे? नहीं, सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस नहीं किए थे बेसिकली। और छोटा छोटा क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, कोनिकल पेंडुलम हो गया, और भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर धीरे धीरे एसएचएम इक्वेशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग कल यहाँ तक पहुँचे थे, कैसे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आया था, और हम लोग ने समझा था कि कोई भी अगर सॉल्यूशंस, अगर कोई भी इक्वेशंस रहे जो कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी करके देखा था। 2 क्वेश्चन, जैसे इसका सॉल्यूशन मैंने बोला था कि इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। अगर ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर हम इसको एज अ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये एसएचएम इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये क्या है, इक्वेशन एसएचएम, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम है, तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, पुट किया था, हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट किया था, डबल डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद पुट करके इसके जगह पे पुट करके इसको प्लस किया था, तो इज इक्वल टू क्या हो गया था, 0 हो गया था। इसका मतलब क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब कि ये एक सॉल्यूशन है, ये क्या एक सॉल्यूशन है। जैसे हम एक एग्जांपल हम तुमको बताना चाहते हैं, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कल, ये वाला क्वेश्चन याद है, y इज इक्वल टू क्या था, a e टू द पावर i ओमेगा टी, और यहाँ पर प्लस किए थे हम लोगों ने किया था, और इसको डबल डिफरेंशिएट किया था। जैसे यहाँ पर दिख पा रहा है, एक डिफरेंशिएशन हुआ और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन लिखा गया, डबल डिफरेंशिएशन किया है। उसके बाद जैसे इसको प्लस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक एसएचएम को, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। बेसिकली कल सॉल्यूशंस पे कुछ बात नहीं किए थे, तो अब हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये छोटा छोटा बेसिक से डिस्कस हो चुका है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, कोनिकल पेंडुलम था, सॉरी कोनिकल नहीं, बेसिक। अगर अगर कुछ कुछ ऐसे, जैसे हम, याद है मुझे कि कल शायद ऑसिलेशन का स्पेलिंग में थोड़ा सा एस लिखने के लिए भूल गए थे, तो वो सब इग्नोर करना, ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है। ठीक है, ये एक पेंडुलम है। ये तुम्हारा किस किस कंडीशन में तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा किस किस कंडीशन में अगर क्या करता है, एसएचएम करता है। कंडीशन क्या था, थीटा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, थीटा शुड भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, थोड़ा स्मॉल होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन। हम लोगों ने इसको क्या किया था, डिस्कस किया था, पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि आखिर कैसे ये, आखिर थीटा स्मॉल रहता है तो कैसे एसएचएम करता है। बहुत लंबा डिस्कशन किए थे। ठीक है, जितना भी डिस्कशन किया था, लास्ट हम लोगों ने फॉर्मूला भी निकाला था, तो उसको क्या करना है, रिमेंबर करना है। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं यहाँ साइड में, तो ये क्या हो जाता है, 2 √L/g हो जाता है, L/g हो जाता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, L परपेंडिकुलर अपॉन जी, टू बी मोर स्पेसिफिक, L परपेंडिकुलर अपॉन जी। ऐसे L परपेंडिकुलर बोलने से क्या हो जाता है, कोनिकल पेंडुलम का भी निकल जाता है, और उसका भी याद हो जाता है, क्योंकि L cos थीटा था वहाँ पर, अगर याद होगा तो। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कोई भी अगर लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखे, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, L/g, टू बी मोर स्पेसिफिक L परपेंडिकुलर अपॉन जी, हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले पे, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अगर ये पेंडुलम का अगर हम बात करें, तो ये पेंडुलम क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पे ये एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। टी इज इक्वल टू 0 क्या, एक्स इक्वल टू 0 है। तो वो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0, मतलब कि टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 है। एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू द पावर 1 होता था। इसका मतलब माइनस लगा रहे हैं, बेसिकली अपोजिट लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ
इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये x क्या है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। याद रखो, अगर हम 3 से 4 बार बोल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये x का आखिर रोल क्या है, कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट, आखिर ये हम अलग अलग क्यों रख रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, हमेशा याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये इक्वल्स टू अगर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, माइनस के एक्स आ जाता है। ये तुम्हारा इक्वेशन तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है, कैसे चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्स टू द पावर 1 होता है। तो ये चीज़ हम हटा देते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके थे, काफ़ी डिस्कस कर चुके थे। तो ये टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा क्या, एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मीन पोजीशन तुम्हारा क्या है, मीन पोजीशन वो होता है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा नेट फोर्स 0 है, अभी कुछ नहीं लग रहा है। तो ये तुम्हारा अगर मान लो ऑसिलेशन कर रहा है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, बेसिकली एसएचएम कर रहा है। हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं एसएचएम कर रहा है। हम एसएचएम का एक केस डिस्कस कर रहे हैं, तो एसएचएम कर रहा है, हम ये मान रहे हैं एसएचएम कर रहा है। तो मान रहे, इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, काफ़ी स्मॉल है, ये तुमको दिख नहीं रहा होगा ये स्मॉल, तो ये हम स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। अभी हम लार्ज फिगर बना रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन ये थीटा स्मॉल का बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर यहाँ से तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ जाता है। देखो ये एक पूरा का पूरा क्लोज पाथ कैसे बनाता है। ये तुम्हारा यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, ये लेट सपोज ए पोजीशन बोल देते हैं, ए से बी गया, बी से ए गया, फिर ए से सी गया, फिर सी से ए गया। तो ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ, यहाँ से ए से निकला, बी पे गया, बी से फिर ए गया, फिर सी गया, फिर ए गया। तो ये जो कंप्लीट लूप बना है, उसको अगर कवर करने में, इस बॉडी को कवर करने में, इस जो बॉब है उसको कवर करने में लेट सपोज टाइम टी लगता है, यही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम टी लगेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के लिए, देखो ये बी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या है ये बी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, सी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छे से देखो, बी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, सी क्या एक्सट्रीम पोजीशन है। इसका मतलब ए से बी जाने के लिए, अच्छे से देखना, ए से बी जाने के लिए क्या हम बोल सकते हैं, t/4 टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। अभी हम जनरल से डिस्कस कर रहे हैं, t/4 टाइम लगेगा कैसे, क्योंकि ये 1 हाफ है, फिर सेकेंड हाफ में ये वापस आया ए पे, थर्ड हाफ में ये ए से सी गया, और फोर्थ हाफ में ये तुम्हारा सी से बैक टू द ए आ गया। ये टी टाइम को 4 इक्वल भाग में क्या बोलता है, डिवाइड किए हैं, ए से बी, बी से ए, देन ए टू सी एंड बैक टू द सी टू ए। समझ में, यानी ए से बी जाने में इसको t/4 टाइम लगेगा, फिर बी से ए जाने में इसको फिर t/4 टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा, एंड देन ए से सी जाने में, फिर t/4 टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा, एंड सी टू ए आने में फिर इसको t/4 टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीट t/4 टाइम लगा रहा है कोई भी कंसिक्यूटिव ए टू बी या बी टू ए या ए टू सी या फिर बैक टू द बैक, मतलब कंसिक्यूटिव दो के बीच में जाने में t/4 टाइम लगा रहा है। समझ में आया। इसका मतलब कि अगर t इज इक्वल टू 0 यहाँ एज्यूम करते हैं, t इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं, तो a से b पे गया तो b पर टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक अगर आया तो फिर यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t/4 अब प्लस t/4 इज इक्वल टू t/2 हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, t/4 अब प्लस t/4 आने में लगा तो यहाँ पर बैक टू द ए आ गया तो क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर वापस आया तो ये क्या हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। अब बैक टू द ए आया तो फिर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट t हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुआ, फिर से देखो t इज इक्वल टू 0 से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ। अगर t इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ a से b जाने में इसको कितना टाइम लगा, t/4 टाइम लगा। तो लो यहाँ पर लिख दिए b पे क्या होगा, t इज इक्वल टू t/4। अब b से a पे गया, इसका मतलब कितना टाइम हो गया, टाइम तो
कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता है ना, बैक तो नहीं जाता है कि यहाँ आया तो फिर से जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो हो गया, ये फिर से आ गया तो, लेकिन टाइम तो कॉन्स्टेंटली आगे ही बढ़ता है ना, तो t/2 हो गया, मतलब t/4 जाने में लगा, t/4 आने में लगा, तो इसका मतलब दोनों ऐड करके क्या होता है, t/4 प्लस t/4 2t/4, और 2 से 4 2 कट जाते हैं तो t/2 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशंस तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t/2 हो गया। फिर यहाँ से बैक टू द सी पे गया, बैक टू द सी नहीं, सी पे गया, फिर t/4 टाइम लगा, इसका मतलब t/4 यहाँ से यहाँ जाने में t/4 लगा, यहाँ से यहाँ आने में t/4 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में t/4 लगा, इसका मतलब a से b पे गया, b से फिर c पे गया, तो ये टोटल टाइम कितना लगा, 3t/4 लगा बेसिकली, 1t/4 2t/4 एंड 3t/4, तो 3t/4 लिख दिया। अब बैक टू द ए पे आया तो इसका मतलब कंप्लीट 1 रोटेशन कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, तो t टाइम पीरियड बेसिकली, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक एनालिसिस के थ्रू गए, एक एनालिसिस के थ्रू गए, लेकिन हम क्या x और टाइम का रिलेशन क्या हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं, ये तो सॉल्यूशन निकाले ना, ये इक्वेशन का ओमेगा टी, ये सॉल्यूशन निकाले हैं, ये क्या है, सॉल्यूशन है बेसिकली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी अगर एसएचएम में है, अगर कोई भी बॉडी अगर एसएचएम में है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स और टाइम का रिलेशन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसका एक्स और टाइम का रिलेशन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इक्वेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब मीन पोजीशन, जब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन हो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक एग्जैक्ट अप्रोच का केस हम बताएंगे, बेसिकली इनिशियल अप्रोच का केस। लेकिन यहाँ पर हम याद रखें कि ये जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, जब ये इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जब मीन पोजीशन जो है, मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करे, मीन पोजीशन से स्टार्ट करे पार्टिकल, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना है, और हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं, हम कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं हम टाइम निकाल लेंगे, या फिर हम टाइम बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, समझ में आया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा पार्टिकल आखिर है कितने पोजीशन पे, बेसिकली ये अब देखना चाहते हैं। तो टी इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, t/4 रख देते हैं, लो t/4 रख देते हैं। अगर t इज इक्वल टू t/4 रख देते हैं यहाँ पर, तो t/4 पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल मेरा क्या होना चाहिए, x इक्वल टू a होना चाहिए। a इज अ एम्पलीट्यूड, वेयर a इज अ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, ये रहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a टू b, यही है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यही होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच का एम्पलीट्यूड बेसिकली वो होता है पोजीशन, ठीक है, ऐसे ही याद रख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा, टी इज इक्वल टू 4 पे एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा, इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू ए आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्स इक्वल टू ए आ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। जब हम एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ लिख देते हैं, और टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, t/4 लिख देते हैं, लो पुट कर दिए, टाइम का वैल्यू पुट किए हैं, और हमको क्या मिलना चाहिए, पोजीशन मिलना चाहिए। तो पोजीशन मिलना चाहिए तो लो निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है बेसिकली, शायद तो यही होता है, कल भी हम बताए थे, ठीक है। तो शायद नहीं बोलना है, अब कंफर्म होकर के बोलना है, याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf, वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी, ये तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ये 1 टाइम पीरियड लिखे हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट करते हैं, ये 2π से 4π कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 2π से नहीं, 2 से बेसिकली 4 कैंसिल आउट हो गया, ये t से t कैंसिल आउट हो गया, ये π/2 हो गया, देखो π/2। अब यार π/2 इज 90 डिग्री, ये तो पता है ना, क्या अब हमको बताना पड़ेगा, π/2 इज 90 डिग्री, वेयर पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियन हम नहीं लिखते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री, लेकिन नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसको रेगुलरली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो सब लगाना ये छोड़ देता है, ये सी कॉम्प्लीमेंट सब लगाना छोड़ देता है, तो बेसिकली हम बोल देते हैं पाई रेडियन, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री नहीं होता है, पाई इज इक्वल्स टू होता है 3.14 बोलते, बेसिकली यही होता है 3.14 पाई का वैल्यू,
ये पाई रेडियन हम बोल रहे हैं बेसिकली, ये रेडियन, जैसे डिग्री का ये साइन लगाते हैं ना, उसी तरह रेडियन का साइन लगाते हैं, समझ में आया? तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई का वैल्यू नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हालांकि ये सब चीज़ में कंफ्यूजन होगा भी नहीं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं पढ़ रहे लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना। ये सब अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ कैसे आ गए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं आता है उसके लिए हम बोल रहे हैं बेसिकली। तो पहले ये पढ़ के क्या, ठीक है, तब ये पढ़ना। जिसको नहीं आता है उसके लिए बोल रहे हैं बेसिकली। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 बेसिकली 1 हो जाता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो लो एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, यानी प्लस ए हो गया बेसिकली। अगर हम देखना चाहते हैं कि नेगेटिव एक्सट्रीम पे कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। अगर किसी को नहीं भी आता है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लो हम बता देते हैं, ठीक है। क्या है ना कि चलो हम बता देते हैं, अगर किसी को नहीं आता है, अगर किसी को कन्वर्ट करने, अगर देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई पाई रेडियन इक्वल्स टू, किसी भी कन्वर्जन बेसिकली करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये तुम्हारा रिलेशन है। लो इसको याद याद रखना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम उसी से कन्वर्जन करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना होता है, तो इतना इज इक्वल्स टू कितना होगा, बेसिक मेथड, एलिमेंट्री मेथड इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। तो ऐसे ही इसको भी निकालना है। तो अगर हम बोलना चाह रहे हैं क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन का साइन नहीं देंगे, 180 होता है। तो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज कि ये कन्वर्ट करना चाह रहे थे ना कि पाई बाय 2 कितना होता है, लो लिख देते हैं, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना बेसिकली डिग्री होता है, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये हमको निकालना है, बेसिकली यही निकालना है ना, ये निकालना है। तो ये क्या करेंगे, ये रहा, ये हमको निकालना है बेसिकली, ये इंटू पाई हो गया, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 इंटू 180 इंटू पाई बाय 2, समझ में आया? अब हम ये यहाँ से क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। देखो ये छोटा छोटा चीज़ हमको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 2 से ये तुम्हारा 180 डिग्री 90 वाल में कट गया, तो ये रहा 90 डिग्री, समझ में आ गया? तो ये 90 डिग्री हो गया। जैसे हम निकाले वैसे निकालो, काफ़ी ईजी तरीके से हम बता दिए, ठीक है। तो ये अगर नहीं आता है कहीं, अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ निकालना होता, यहाँ पर निकालना होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर डैश डैश दे देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क दे देते और यहाँ पर वैल्यू लिख देते, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये काट करके निकाल लेते। दिस इज द इजिएस्ट वे, समझ में आया? दिस इज द इजिएस्ट वे, इससे इजी नहीं हो सकता, समझ में आया? ये बच्चा वाला मेथड है, तो इससे इजी नहीं हो सकता। x इक्वल टू ए पे आ गया। चलो हम दूसरा देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम फिर से पोजीशन बताना चाहते हैं, सॉरी टाइम बता रहे थे, अब ये टी बाई टू पे बता दो क्या होगा, टी बाई टू पे तो टी बाई टू पे हम लोगों को चमकता है कि टी बाई टू पे बेसिकली क्या होना चाह रहा है। तो टी बाई टू पे बेसिकली पोजीशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, टी/4 पे गया, टी/4 आने में लगा, तो इसका मतलब कि पोजीशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो 0 होगा, चेक करते हैं। ये x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए साइन 2 पाई/t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, t/2। लो तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू अगर ए साइन पाई, और आई होप ये पता होगा, फिर भी हम अगर छोटे छोटे चीज़ है तो हम साइड में लिखा देते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर एन इज अ इंटीजर, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, समझ में आ गया? सो ऑन बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इवन नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, ठीक है। हम इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव -1 टू नेगेटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस 0, इसका मतलब होता है इंटीजर। समझ में आ रहा है? इंटीजर का मतलब हम पूरा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा देते तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, साइन के कैसे बाहर निकल जाता है, उसके बाद तुम्हारा तो वही पॉजिटिव भी बन गया, समझ में आया? 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, समझ में आया?
वेयर एन पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एन पाई है वेयर एन इज अ 1, है ना, तो बस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। लो ये याद होगा, आई थिंक याद होगा, ठीक है। अब अगर बोल सकते हो, हालांकि इससे पहले भी हम मैग्नेटिज्म में इसका पूरा डिटेल बता चुके हैं कि ये कैसे होता है, ग्राफ बना करके ग्राफ बनाए थे, फिर ऐसे ऐसे कट करता है, तो ये एन पाई पे कट कर रहा था, तो बोल रहे थे कि देखो एक्स का ये वैल्यू ले रहे हैं, तो ग्राफ कट के एक्स एक्सेस को कट करके जा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू वहाँ पर 0 है, इसका मतलब रिजल्ट 0 आएगा। किसी को अगर नहीं चमक रहा है तो मैग्नेटिज्म में हम काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं, इस पॉइंट को भी हम डिटेल में बता चुके हैं, ये वाला पॉइंट को, जबकि नहीं बताना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पर हम बता चुके हैं, हालांकि वहाँ ही बता चुके हैं, ठीक है। चलो जो जो पॉइंट होता है छोटे छोटा साइड में लिखा देते हैं। चलो x इक्वस टू अगर हम बताना चाहते हैं, t इक्वस टू हम बताना चाहते हैं, क्या होता है t इक्वस टू, तो t इक्वस टू हम बता देते हैं, ये हो गया 3t/4। बताओ ये पोजीशन, ये टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ होगा, तुम समझ रहे हो हम क्या करना कर रहे हैं, हम टाइम बता रहे हैं, तुम हमें पोजीशन बता रहे हो, हम टाइम बता रहे तुम पोजीशन बता रहे हो, इसका मतलब कि ये इक्वेशन काफी काम का है। हम टाइम बता रहे हैं तुम पोजीशन बता रहे हो, टाइम बता रहे तुम पोजीशन बता रहे हो, ठीक है। चलो ये टाइम पे बताओ क्या पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा हो गया ए साइन ओमेगा टी, और ये एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वस टू ए साइन और ये 2 पाई/टी। अब वेयर इज टी इज इक्वल टू क्या हम बता रहे हैं, ये टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ पर होगा, चलो फाइंड करते कहाँ पर होगा, हमको तो पता नहीं बेसिकली, ठीक है, हालांकि पता होना चाहिए, नेगेटिव ए पे होगा, तो देखते हैं नेगेटिव ए निकलता है कि नहीं। ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू हो गया, चलो वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना है। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 2 से ये 2 4 2 बार में चला गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पाई/2, ये लिख दें, चलेगा। अब 3/2 क्या है, हमको नहीं चमक रहा है, लेट सपोज हमको नहीं चमक रहा है, हालांकि चमकना चाहिए, लेकिन लेट सपोज हमको नहीं चमक रहा है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे जो मेथड हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं, लेट सपोज बॉक्स बना देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे, हालांकि चमकना चाहिए कि पाई/2 को हम क्या बोले थे वहाँ पर 90 डिग्री, 90 का ही तो 3 इंटू लिखा हुआ है, यानी 270 डिग्री, समझ में आया हम कैसे निकाले। पाई/2 इज इक्वल टू हम क्या बोले थे, 90, पाई/2 क्या बोले थे, 90, 90 इंटू 3 कितना होता है, बस 270, समझ में आया हम कैसे निकाले। तो हालांकि ये याद भी रखना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 120 हो जाता है। चलो यहाँ पर हम निकाल के दिखा देते हैं, ताकि क्या होगा कि उसका भी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले वो लिखेंगे जो नोन है, हमें जो पता है ऑलरेडी, ये क्या लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख लिए, चलो ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये रेडियन इक्वल टू डिग्री में निकालना है, तो रेडियन क्या लिखा है, रेडियन इस साइड है, ये इस साइड है रेडियन, तो लो रेडियन लिखते हैं, ये 3 पाई/2, लो ये क्या हो जाएगा, डैश डैश, नहीं पता तो नहीं पता, बस बात खत्म। अब ये पाई इंटू ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू ये 3 पाई/2 इंटू 180, समझ में आया। अब इसको कर करके निकालो, देखो अगर यहाँ पर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 90 बार में कैंसिल आउट हो गया, 90 इंटू 3 तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है 270, समझ में आया, समझ में आया, टू 270। अब हम जैसे अगर हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, अगर लेट सपोज हम बताना चाहते हैं, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, चलो यहाँ पर अगर हम बताना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, 270 है, तो यहाँ पर अगर हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ये तुम्हारा क्या बना लिए, ग्राफ बना लिए, अच्छे से देखना, ठीक है, ये साइन का ग्राफ बना लिया, ये साइन का ग्राफ बना लो, ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर -1 होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, चलो ठीक है, ये तुम्हारा ये ग्राफ है, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, बेसिकली ये रहा साइन का ग्राफ। अब कॉस का ग्राफ कैसे होगा, वो तुम्हारा कॉस का ग्राफ तुम्हारा मेजोरिटी से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है,
मेजोरिटी से होता है। साइन का ग्राफ तुम्हारा बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा, और मेजोरिटी से तुम्हारा ए पोजीशन से बेसिकली कॉस का ग्राफ स्टार्ट होता है। ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन का ग्राफ हालांकि सबको याद रहता है। तो चलो ये तुम्हारा क्या मैक्सिमम हो गया, ये तुम्हारा क्या मिनिमम हो गया, यानी ये मिनिमम ए बोल देते हैं लेट सपोज, ये मैक्सिमम ए बोल देते हैं लेट सपोज नहीं, यहाँ ए नहीं चलेगा, ये तुम्हारा क्या है 1 और ये क्या है -1, ठीक है। ये मैक्सिमम तुम्हारा क्या है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है साइन का 1 आ सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है -1 आ सकता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या था, पाई था, ये वाला पॉइंट क्या था 2 पाई था, ये वाला पॉइंट क्या था 3 पाई था, एंड सो ऑन। ये ग्राफ रुका नहीं है, ग्राफ सो ऑन है। यही तो हम बोल रहे थे ना कि देखो ये सिर्फ n मल्टीपल ऑफ पाई का जो वैल्यू पे क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, यानी वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तुम्हारा -2 पाई एंड सो ऑन लिटरली सो ऑन, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ये π/2 होगा, ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा π/2 है, ये तुम्हारा क्या है 3π/2, ये तुम्हारा क्या है 7π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। सॉरी 5π/2 होगा एंड 7π/2 लास्ट में होगा, 5π/2 एंड सो ऑन। क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का क्या है डिफरेंस है तुम्हारा पाई का डिफरेंस है बेसिकली। तो इसमें पाई अगर ऐड कर देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है 2 3 5 हो जाता है बेसिकली। तो 5 लिखना है, और यहाँ पर अगर आगे लिखना चाहेंगे ऐसे करके घूम करके अगर आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7π/2 एंड सो ऑन, इधर भी लिखेंगे सो ऑन, इधर भी लिखेंगे। तो तुमको मिल गया होगा आंसर आई थिंक। तो अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, दिखा दिखा दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, ये क्या आ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो ये 3π/2 पे दिख गया। तो ये दिख गया तो बेसिकली ये दिख गया तो लिख दो आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, लो समझ में आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया -a। तो हालांकि हमको पहले से पता भी था, और लो यहाँ से निकल भी गया। इसका मतलब कि ये बहुत काम का चीज़ है, ये क्या ये क्वेश्चन क्या है बहुत काम का चीज़ है। इसमें हमको क्या क्या पता चल जाता है, काफ़ी कुछ पता चल जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, अगर अगर हमको टाइम पता रहेगा तो हम पोजीशन निकाल लेंगे, पोजीशन पता रहेगा तो टाइम निकाल लेंगे। क्या हम एक ट्राई करें पोजीशन का अगर हम x इक्वल टू a/2 पर है, लेट सपोज a/2 पर है, तो a/2 पर तो टाइम हम बता सकते हैं। ट्राई करते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। लेट सपोज देखते हैं, तो चलो लिखते हैं x इक्वल टू, ये तुमको हमको क्या बताना है, हमको बताना है टाइम बता दो कि ये पार्टिकल जो है मेरा a/2 पर है, तो बेसिकली वो किस टाइम पे a/2 पर होगा, और वो मीन पोजीशन उसका पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर था, मीन पोजीशन पर था, तब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर t इज इक्वल टू 0 पर a इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया है तो इक्वेशन दूसरा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फेजर सब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम ये वाला मेन पोजीशन से स्टार्ट बेसिकली देख रहे, सिंपल अभी पढ़ना है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा a sin ओमेगा t। ये क्वेश्चन तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब मेरा मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल। तो बताओ ये a/2 पुट कर देते हैं। अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a sin ओमेगा टी। तो बेसिकली a sin ओमेगा टी हो गया, तो क्या a से a कट गया और ये तुम्हारा हाफ हो गया, यानी sin ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्या ये कुछ देखा लग रहा है, देखा मतलब नहीं, बेसिकली साइन का व्हाट किस वैल्यू पे बेसिकली हाफ होता है वैल्यू। तो हमको पता है कि साइन तुम्हारा जो है 30 डिग्री, साइन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, साइन 30 डिग्री π/6 होता है, और वेयर इज 60 डिग्री π/3 होता है। ये तुम्हारा हाफ होता है, समझ में आया। अभी हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया,
बेसिकली 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली 1 सेकेंड। अभी सिंपल बात करें, सिंपल होगा, 2 कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। क्या किए, इक्वेट किए, बेसिकली हाफ के जगह पे हम क्या लिखे, साइन π/6, और साइन साइन है तो एंगल इक्वल होना चाहिए बेसिकली। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। एंड देन हमको क्या निकालना है, टाइम बताना है ना, कि मेरा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड किस टाइम पे पहुंचेगा। तो हम टाइम बेसिकली बता देते हैं, ये टाइम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2π/t लिखते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। और 1 सेकेंड, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड आई थिंक t इज इक्वल टू 12 निकलेगा। लो, t इज इक्वल टू t/12। तो ये तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड का 1/12 टाइम जो है बेसिकली लगेगा, टाइम पीरियड का 1/12 टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है, इतने टाइम में तुम्हारा क्या है, वो पार्टिकल a/2 पे रहेगा। समझ में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बस बोलना चाह रहे हैं कि तुम पोजीशन बता दो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बता दो, या फिर जो भी बोलना है बता दो, हम टाइम बता देंगे, या तो टाइम बता दो हम पोजीशन बता देंगे पार्टिकल का कहाँ पर है। तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या कर रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस ये फाइव बोल देते हैं, फाइव क्या है, मेरा इनिशियल इपोच, इनिशियल एंगल है, फिर इनिशियल इपोच जो भी बोलना है बोल सकते हैं, इनिशियल इपोच बोल सकते हैं, इनिशियल एंगल बोल सकते हैं। तो ये मेरा क्या, इनिशियल एंगल, जहाँ से ये तुम्हारा क्या आता है, पार्टिकल स्टार्ट होता है, जहाँ से मेरा पार्टिकल स्टार्ट होता है, इनिशियल इपोच बोलते हैं इसको बेसिकली। तो जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है वहाँ काम क्या करते हैं, एंगल पुट करते हैं, क्या करते हैं, एंगल पुट करते हैं। इसका मतलब कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे अगर ये पूरा का पूरा 360 एज्यूम करते हैं, तो इनिशियल फेज क्या होगा, इनिशियल फेज पुट करते हैं, वो पुट करते हैं 0 डिग्री। इनिशियल फेज क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता तो 90 डिग्री पुट करते हैं। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पुट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा इनिशियल ये देखो, ये तुम्हारा, इसको हम बेसिकली समझने के लिए बोल रहे हैं, सर्कुलर फेज में पढ़ाएंगे, बेसिकली सर्कुलर फेज में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बेसिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या करो, याद रख पाओ, बेसिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो यहाँ पर देखते हैं, ताकि कैसे पुट करेंगे हम, पार्टिकल मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो वाला इनिशियल एंगल फेजर का पुट करते हैं हम यहाँ पर। समझ में आता है, ये इसको और थोड़ा सा लाइट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन ये तुम्हारा एक और, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा ये हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर जीरो बोलते हैं, बेसिकली ये ए वर्सेस टी का ग्राफ बना देते हैं, नहीं ए वर्सेस, बस ए एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाते हैं। तो एम्पलीट्यूड सिर्फ यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखे। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, t/4 पे, ये तुम्हारा क्या है, t/4 पे, आई एम सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली t/4 टाइम पे हो जाता है। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ तक टाइम आते आते क्या हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा t, और यहाँ पर तुम्हारा टाइम आते आते क्या हो जाता है, ये तुम्हारा t/4 हो जाता है। एंड देन यहाँ पर तुम्हारा टाइम क्या हो जाता है, ये टाइम हो जाता है कंप्लीट t। तो अगर मान लो वर्सेस a वर्सेस t का ग्राफ बनाते, a वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं, बेसिकली ये तुम्हारा 3t/4 हो गया, ये 3t/4, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइम, और ये वर्सेस क्या हो जाएगा x, ये वर्सेस क्या हो जाएगा x। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्लस ए एम्पलीट्यूड है, और ये तुम्हारा क्या है, माइनस ए एम्पलीट्यूड है। समझ में आता है, ये तुम्हारा क्या है, माइनस ए एम्पलीट्यूड है, माइनस ए एम्पलीट्यूड है। तो ये तुम्हारा इसी का ग्राफ बना है, क्या बना है, इसका ग्राफ बना है, जो x वर्सेस तुम्हारा t वर्सेस क्या था, t वर्सेस x का ग्राफ था, बेसिकली t वर्सेस x का ग्राफ था। तो ये बेसिकली ये ग्राफ बना है, लेकिन ये इसका इनिशियली पूछ क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया, देखो t इज इक्वल टू 0, ये एक सेकंड, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 है।
अब t इज इक्वल टू 0 में ये पार्टिकल कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है ये पार्टिकल, बताओ तो t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू भी 0 है, देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है ना। अब तुम यहाँ बता दो कि अगर t इज इक्वल टू t/4 यहाँ पर है, t/4 यहाँ पर है, तो t/12 सॉरी यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसका मतलब a/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा यहाँ पर वो t/12 होना चाहिए, t/12 होना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये t/12 होना चाहिए, t/12 होना चाहिए। तो ये 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग t/12 है, तो यहाँ पर तो बेसिकली कौन साइड ही है ना, कौन साइड ही है, अगर x इक्वल टू 0 को बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 ही होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कि ये केस हम तब बनाए हैं, ये केस, ये क्या चीज का ग्राफ है, ये है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0 का ग्राफ है। समझ में आता है? फाइव इक्वल टू क्या है, 0 है, इनिशियली पूछ इसमें क्या है, 0 है, इसका मतलब कि इनिशियली पूछ 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 है। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 है। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं। और ये अगर मान लो इसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या बता देते हैं, ये अगर 360 रोटेशन के फॉर्म में अगर लिखें, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हम पाई के फॉर्म में ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, वो 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 270 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या करते हैं, ये पाथ डिफरेंस हो जाता है और फेज डिफरेंस का कुछ कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे बेसिकली। तो लेकिन बस खाली क्या रखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहता है, एक एंगल के फॉर्म में तुम्हारा डिफरेंस रहता है। जैसे तुम्हारा क्या रहता था, जैसे तुम्हारा हम लोग पढ़े थे, जैसे उसमें पढ़े थे, किस में बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। सर्कुलर मोशन में क्या पढ़े थे हम, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में हम लोग बेसिकली दर्शाते थे। उसी तरह तुम मान लो कि अगर तुम्हारा ये क्या है कि एक्स, बेसिकली एक्स क्या है तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मान लो। समझ में आया? एंगुलर के केस में तो ये इसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आया? 90 हो जाएगा। तो अगर इसी के करस्पॉन्डिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर फेज डिफरेंस लिखते हैं, पाथ डिफरेंस जितना भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फेज डिफरेंस लिखें, तो ये तुम्हारा क्या लिखेंगे, उसी करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस लिखेंगे, फेज लिखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? बस अगर x इक्वल टू, अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, फाइव इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे। समझ में आया? π/2 पुट करेंगे, समझ में आया? π/2 पुट करेंगे। अगर मान लो यही चीज अगर क्या बोलता है, यही चीज अगर -a पे रहा, t इज इक्वल टू 0 पे, तो तो फाइव इज इक्वल टू -90 पुट करेंगे, -90 पुट करेंगे। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 पे, अगर मान लो यहाँ से, जैसे ये केस है, ये केस है मेरा, और लेट सपोज यहाँ पर से स्टार्ट हुआ मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से, ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है, वेयर x इक्वल टू a, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्या हम इसके लिए वही क्वेश्चन इस्तेमाल करें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यही क्वेश्चन इस्तेमाल करें? नहीं, यही क्वेश्चन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन तब इस्तेमाल करते हैं जब x इक्वल टू 0 पे मेरा t इक्वल टू 0 रहता है, t इक्वल टू 0 रहता है। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल करें, तो लो जनरलाइज इक्वेशन पुट करो, ये जनरलाइज इक्वेशन है, क्या है ये जनरलाइज इक्वेशन है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तुम्हारा इनिशियली पूछ हम क्या करते हैं, इनिशियल फेज पुट करते हैं बेसिकली। ये फेज, इनिशियल फेज क्या है, 90 डिग्री का है, इनिशियल फेज क्या है 90 डिग्री का है। ये तुम्हारा क्या चल रहा है, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। लो कॉस थीटा पुट कर दिए, ये थीटा है बेसिकली 90 प्लस थीटा,
होता है। और साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली लाई करता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा बेसिकली, तो पॉजिटिव लिखेंगे, आई एम सॉरी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आया, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, तो हाँ बोलो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब कि अगर यहाँ से अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया एक्स इक्वल टू क्यू, लिख रहे हैं हम दोबारा। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर जो क्या बोलता है, ए कॉस ओमेगा टी है। इसका मतलब कि अब हमको अगर अगर हमसे अगर पूछा जाए, अब अगर हमसे पूछा जाए कि अब फाइनल फाइनल बताओ, फाइनल फाइनल बताओ कि अब क्या क्या बेसिकली चल रहा है, फाइनल फाइनल बताओ। तो फाइनल फाइनल अब हम ये बताते हैं कि जो है, अब मेरा इक्वेशन जो है फाइनल फाइनल निकल के आया है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम ये फाइव मेरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इनिशियल अप्रोच, इनिशियल फेज, जो बोलने का मन है बोल सकते हैं, सही में। तो अगर मेरा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो हमको पुट करना पड़ेगा, वो हमको पुट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आई एम सॉरी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम, समझ में है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी, सॉरी डी वी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। और इसको अगर डिफरेंशिएट कर ले तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और तुम्हारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा ओमेगा। क्योंकि अंदर भी डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नहीं निकल जाते हैं, समझ में आया, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंशिएट करते हैं। ये तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, और ये तुम्हारा आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ में आया। तो ये ए ओमेगा आ गया, यानी ये डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख दे, वी लिख दे, चलेगा। ये तुम्हारा ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। क्योंकि अगर मेरे पास अगर एक्स का फंक्शन रहता है, एक्स और टी का फंक्शन रहता है, तो हम क्या सीखे बेसिकली, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फंक्शन मिल जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का फंक्शन मिल जाएगा। तो जो सीखे इम्प्लाई करते रहो यार, समझ में आ रहा है। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टी का मिल गया। इसका मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम बता रहे थे कि x का वैल्यू रख दो, टाइम मिल जाएगा, टाइम का वैल्यू रख दो, x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम का वैल्यू रख दो, वेलोसिटी पता चल जाएगा, वेलोसिटी रख देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली टाइम एज, सॉरी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिए, तो हमको दोनों में से अगर कोई एक भी पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, ब्लैंक नहीं रहेंगे, हम निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो पता चल गया। लो इसको भी डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन हो जाएगा। और अभी जस्ट हम बता चुके थे, जस्ट बता चुके थे कि अब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट होगा। बेसिकली कॉस का वैल्यू तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। कैसे नेगेटिव लगाएंगे, हम तुमको पहले पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि हम कैसे याद रखते हैं। हम याद रखते हैं कि डिफरेंशिएट, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव लगा दो, उसका रिजल्ट में नेगेटिव लगा दो बेसिकली। तो लो कॉस तो सी से स्टार्ट होता है, हमको तो दिख रहा है, शायद तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव लगा दो, ऐसे हम याद किए बेसिकली। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस, बाहर निकाल दिए, बाहर नहीं निकाल दिए, ये ब्रैकेट में बस खाली करके लिखे हैं, ये माइनस आगे ले आए, ये साइन, सॉरी जब हम डिफ्रेंशिएट किए तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना भूल गए, ऐसा गलती तुम मत करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसके अंदर कौन डिफ्रेंशिएट करेगा,
तो ये कॉस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा ओमेगा टी प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 5। हालांकि ये हमको कुछ कुछ तो दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, कुछ कुछ हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये देखो ओमेगा स्क्वायर अगर आगे करते हैं, माइनस भी साथ में रखते हैं, ये तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये जो लिखा हुआ है, ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एक्स ही तो है ना, एक्स ही तो है ना, एक्स ही तो है ना, ये तुम्हारा एक्स दिया हुआ है, तो लिखो यार एक्स है। तो अगर हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हम टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन देखें, तो लो यहाँ टाइम पुट करो, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं कि हमको एक्स वर्सेस एक्सेलरेशन का अगर हमको निकालना हो, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक्स ही बता दो तुम। a/2 पे एक्सेलरेशन क्या है, लो a/2 पुट करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। a पे एक्सेलरेशन क्या है, a पुट करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब x का वैल्यू पुट करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी तक हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम देख लेते हैं। x वर्सेस टाइम का देख चुके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम मिल गया। अब हम क्या देख रहे थे, एक्सेलरेशन वर्सेस x का देख चुके। ये रहा, ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस x का, एक्सेलरेशन वर्सेस x का। क्या हम इस केस में भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस x का? कोशिश करते हैं, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। क्या हम करते हैं, कोशिश करते हैं, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, हालांकि निकल ही जाएगा क्योंकि हमको पता है निकल जाता है। तो ये तुम्हारा v वर्सेस x का, लेकिन हम एक अप्रोच करने सिखा रहे हैं। जब हम सिखा रहे हैं तो एक अप्रोच करने सिखा रहे हैं कि x वर्सेस टाइम का ग्राफ हम ग्राफ बोलते हैं, इक्वेशन चेक किए, इसको डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ गया, a वर्सेस t आ गया। इसका मतलब कि t का वैल्यू अगर जिस टाइम पे हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो उसको टाइम पुट करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए कि अब हम x के वर्सेस पे भी हम निकालना चाहते हैं, तो लो x के वर्सेस पे भी निकाल सकते हैं। जब अगर हम x का वर्सेस यहाँ निकाल चुके, तो ये एक केस में क्यों छोड़े, इस केस में भी हम पढ़ेंगे। अगर हमको डायरेक्ट पता चल गया कि सिर्फ x का ही वैल्यू रखें और वहां पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पता चल गया, कितना अच्छा होगा, सोचो काफी अच्छा होगा। तो बस अच्छा होगा तो निकालते हैं। तो ये तुम्हारा x वर्सेस का ग्राफ मिल गया। अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। a साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, दो इक्वेशन, ये तुम्हारा इक्वेशन है। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है v और x में रिलेशन। v और x में रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब v और x को छोड़ करके बाकी सबको एलिमिनेट करना है। अरे v और x में रिलेशन चाहिए तो क्या चाहिए, v और x को छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, सिंपल। तो सिंपल ये मैथमेटिक्स में काफ़ी बार कर चुके हैं, हालांकि तुमको भी आना चाहिए कि जैसे ये साइन और कॉस का फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो क्या रहता है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे काफ़ी लोगों को क्लिक कर गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा इक्वल्स टू 1 होता है, इसका मतलब कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अगर इसको दोनों जोड़ करके स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। और इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये दिस इज द इजीएस्ट वे जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज द इजीएस्ट वे। ये साइन ओमेगा टी और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है। ये वेलोसिटी वर्सेस ए ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अरे ओमेगा टी क्या है, थीटा ही तो है ना कुछ वैल्यू ही तो आएगा ना। तो ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर एंड ऐड कर दो। बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, सेम एंगल, तभी यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर एंड ऐड करते हैं तो बेसिकली लो स्क्वायर एंड ऐड करते हैं तो 1 लिख देते हैं, चलेगा। ये तुम्हारा क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर वर्सेस ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। चलो इधर उधर करके देखते हैं। हालांकि ये दिख रहा हो कितना अच्छा इक्वेशन है, हालांकि ये दिख रहा हो और कितना अच्छा इक्वेशन भी है। ये तुम्हारा क्या है, एलिप्स का इक्वेशन है ना, एलिप्स का बेसिकली। तो ये बेसिकली वो बन रहा है,
ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, एलिप्स का इक्वेशन आ जाता है। ये अब क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लेकर के आना चाहते हैं। जैसे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का रिलेशन देखे थे। तो क्या देखे थे आगे, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का रिलेशन हम ये देखे थे बेसिकली कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्स था समथिंग के फॉर्म में, तो यहाँ पर वेलोसिटी एक्स का निकाले तो वेलोसिटी इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू समथिंग करना चाहते हैं। तो क्या लूँ, ये तुम्हारा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एलसीएम ले लिए और क्या लेंगे हम, ये तुम्हारा क्या हो सकता है ओमेगा स्क्वायर और ये वेलोसिटी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी इक्वल्स टू छोड़ करके बाकी सब हम उधर भेज देते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हम ऐसे ही नहीं निकाल रहे, सबको याद भी रखना है, ठीक है। अगर बिना याद रखे अगर चलोगे तो फिर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा का होल स्क्वायर, ये ए का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ये ओमेगा बाहर निकाल देते हैं और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। चलो ये तुम्हारा इक्वेशन है, प्लस माइनस होना चाहिए था लेकिन चलेगा। ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन निकल गया, क्या चीज में निकल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लो अच्छे से कहाँ निकाले हम लोग, पहले हम लोग एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ लिखे, एक्स वर्सेस टाइम का रिलेशन लिखे, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वर्सेस टी का लिखे, उसके बाद साइन एक तरफ रख दिए कॉस एक तरफ रख दिए, फिर स्क्वायर एड किए इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद सिंपल हम सब क्या किए, एलसीएम ले लिए, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, उसके बाद ए स्क्वायर ऑलरेडी था इधर तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था तो एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, इधर ऑलरेडी वी स्क्वायर है ही, तो वी स्क्वायर है ही, तो तुम्हारा क्या कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बोलते ओमेगा स्क्वायर है तुम्हारा यहाँ पर, और ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर यहाँ पर छोड़ करके बाकी सबको हम क्या किए इस साइड भेज दिए। अगर इस साइड भेज देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू एज इट इज। ये क्वेश्चन को याद रखना है, याद भी रखना है, बैक ऑफ द कॉन्शियस माइंड में याद रखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हाँ, तो इस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा सा बेसिकली याद करके रखना है। अगर हम बेसिकली इक्वेशन लिखना चाहें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ये हो जाता है ये। हम बेसिकली इनिशियल अप्रोच के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल अप्रोच के लिए बेसिकली हम बात करेंगे, ठीक है, ओमेगा टी के लिए, ताकि आसानी हो, और क्या। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है ये, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये टी वर्सेस है और ये एक्स है, ठीक है। वाई लिखना चाहते हो वाई लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू टी बाय 4 कर देते हैं, और यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 3t बाय 4 कर देते हैं, और यहाँ टी कर देते हैं, चलेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, चलेगा। अरे बोलो चलेगा, हाँ चलना चाहिए। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है।
ये तुम्हारा क्या है, पहला इक्वेशन है, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। इसका मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, इस पे और भी केसेस हम बात करते हैं, फिलहाल हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करके उसका देखेंगे, इस केस पे भी और बात करेंगे। ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये शायद यही होना चाहिए। ये तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते तो ये a ओमेगा हो गया और कॉस ओमेगा टी हो गया। लो इसको यहाँ पर किए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकल गया। तो ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ है, तो लो कॉस का ग्राफ शायद पता होगा कि कैसे बनता है, ठीक है। आई होप कॉस का ग्राफ तुमको पता होगा कैसे बनता है, और हम सिर्फ फर्स्ट हाफ में बनाए तो एज इट इज ये यहीं पर रहने देते हैं, फर्स्ट हाफ में बनाए। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए ओमेगा है मैक्सिमम वैल्यू, देखो ए ओमेगा है मैक्सिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू तो जाहिर सी बात है माइनस ए ओमेगा आएगा, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, बताओ। कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो अगर ये -1 होगा तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा क्या हो जाता है, माइनस ए ओमेगा हो जाता है। तो लो ये माइनस ए ओमेगा हो जाता है, और जब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो ए ओमेगा रहता है। तो समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा है तो समझ लो, समझा, चलो ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम का ग्राफ बना लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम का ग्राफ बना लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। आई एम सॉरी, ये इसको कट कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लिया। तो अगर ये तुम्हारा बेसिकली अगर ये तुम्हारा रह रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इस पर मेंशन भी कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा π/2, सॉरी π/2 बोलते हैं, t/2, और ये तुम्हारा हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/2। पाई लिखने का क्यों आदत है, ग्राफ लिखने का आदत है ना, इसीलिए। ये टी के केस में लिख रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी, ओके टी भी नहीं हो सकता है, ये t/4, और ये तुम्हारा t/2, और ये 3t/4, और ये यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा टी। टाइम लिख रहे तो टाइम के केस में लिखेंगे, पाई के केस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। टाइम लिख रहे तो टाइम लिखेंगे, इसका मतलब कि यहाँ आने में इसको क्या लगेगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि यहाँ जो केस होगा, यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स 0, यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स 0 है। ये ए और बी केस में नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो t/4 टाइम पे ये तुम्हारा कहाँ पर होगा, ये मीन पोजीशन पे होगा, और ये t/2 पे कहाँ पर होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहाँ पर होगा, माइनस ए ओमेगा पे होगा। फिर ये तुम्हारा t/4 टाइम पे क्या हो जाएगा, t/4 टाइम पे क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा मीन पोजीशन पे लौट करके आ जाएगा, और फिर टी पोजीशन पे तुम्हारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ए प्लस एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, इसका मतलब कहाँ पर होगा तुम्हारा, ए ओमेगा पे होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो आना भी चाहिए समझ में, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और यहाँ से दिख भी रहा होगा कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी का बात करें तो ए ओमेगा होता है, मिनिमम वेलोसिटी का बात करें तो ए ओमेगा होता है, माइनस ए ओमेगा, ठीक है। तो ए ओमेगा इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, और कहाँ पर होता है, दिख भी रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन पे बेसिकली होता है, हाँ मीन पोजीशन पे होता है बेसिकली। तो मीन पोजीशन पे बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहते हैं, ये भी बात करेंगे बेसिकली, ये तुम्हारा कॉस का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, सॉरी कॉस का वैल्यू अगर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है,
कॉस का वैल्यू अगर तुम्हारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है बेसिकली, अगर 1 हो जाता है या फिर तुम्हारा अगर बोल देते हैं कि -1 हो जाता है, ये दोनों कंडीशन में तुम्हारा क्या आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा। क्योंकि ये मैक्सिमम आने के लिए वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम आना है तो क्या होना चाहिए, कॉस को ही मैक्सिमम होना चाहिए। अब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब तुम्हारा क्या बोलता है, इसका पीक वैल्यू जो तुम्हारा बोल रहे हैं 1 और -1 पे होता है। तो -1 और 1 पे कब होता है, जब ये तुम्हारा t/2 पे रहता है या फिर 0 पे रहता है तब ये मैक्सिमम आ रहा है, या फिर t पे रहता है तब ये मैक्सिमम आ रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब ये मीन पोजीशन पे रहता है तब ये हम बोल रहे हैं मैक्सिमम आता है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर मान लो बात करते हैं, ये a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -a⍵² cos ω t। चलो ठीक है, इसका अगर ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये अगर माइनस है तो माइनस को कॉस के माइनस, अगर कॉस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट तुम्हारा क्या अपोजिट हो जाता है। इसको क्या करो, अपोजिट कर लो, ये दिख रहा है, अपोजिट कर लो। हालांकि ये कॉस है, इसको नीचे कॉस ही लिख दिए हैं, साइन, ये साइन हो जाता है, साइन, ये साइन ω t हो जाएगा। समझ में आया, ये गलती हो गया है, ये साइन ω t हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस है तो ये साइन ω t हो जाएगा, और ये a⍵² से मल्टीप्लाई है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली a नॉट हो जाएगा, ये कैपिटल ए नॉट, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का क्या एम्पलीट्यूड है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको दूसरा कलर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a⍵, क्या है a⍵, एक्सेलरेशन a⍵, और यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए कि साइन का, अच्छा ओम्स, आई एम सॉरी, ये साइन का बेसिकली बनाया, बेसिकली कॉस का बना दिया, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, लगातार 2 बार मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। फिर से देखते हैं, ये साइन का बेसिकली हमको ग्राफ बनाना है, हम कॉस का ग्राफ बना दिए थे, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ बनाना है बेसिकली, तो ये साइन का ग्राफ बनाना है और माइनस का बेसिकली बनाना है, तो लो माइनस से बना दो, ठीक है, माइनस से बना दो, ठीक है। ये वाला केस किसके लिए बनाना है, बेसिकली इस ग्राफ का उल्टा बनाना है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको क्या करो, मिरर इमेज ले लो, बेसिकली एक्स एक्सिस के अलाउंग मिरर इमेज ले लो, समझ में आता है। तो बस वही मिरर इमेज ही लिए हैं, ठीक है, मिरर इमेज लिए हैं। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टी वर्सेस ए का ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, a⍵ है। ग्राफ तो तुम भी बना सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ बेसिकली बहुत इजी ग्राफ है, ये ग्राफ बना सकते हैं हम, ठीक है, हम लोग इजी तरीके से बना सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a⍵ हो जाएगा प्लस में, और ये तुम्हारा माइनस में a⍵ हो जाएगा, और इसको बस पुट कर लेना है, ऊपर से देख करके पुट कर लेना है कि ये t/4 होगा, ये तुम्हारा t/2 होगा, ये तुम्हारा 3t/4 होगा, अब वेयर इज ये तुम्हारा कैपिटल T होगा। समझ में आ रहा है, ये काफ़ी इजी ग्राफ है, काफ़ी इजी ग्राफ है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि क्या रहे, थोड़ा भी डाउट बचा हुआ नहीं रही। a इज इक्वल टू क्या रहता है, a sin ω t, a sin ω t मतलब a और t में रिलेशन अगर बताना है तो इसके लिए ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा ग्राफ है, बेसिकली साइन का ग्राफ बनाना है, साइन का ग्राफ बनाना है, ये रहा ग्राफ मेरा। तो ये तुम्हारा t इज इक्वल टू तुम्हारा t/4 पे तुम्हारा क्या है, a पर है, t इज इक्वल टू t/4 पे तुम्हारा a पर है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, t/4 तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये तुम्हारा 3/4 तुम्हारा क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, cos ω t, इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, और क्या है तुम्हारा, और तुम्हारा क्या बोलता है, t इज इक्वल टू t/2 पे, t इज इक्वल टू क्या है, t/2 पे, और t इज इक्वल टू तुम्हारा t पे, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a⍵, प्लस में है माइनस में है वगैरह वगैरह, प्लस में है माइनस में है वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका बस
इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसका मतलब ये अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जस्ट अपोजिट टू साइन, पहला वाला का, सॉरी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये वाला ग्राफ क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को, इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, जैसे ये तुम्हारा ओ, हाँ ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बेसिकली देखेंगे। तो ये जैसे बोल रहा है कि डिस्क्राइब करने के लिए कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन द फोर्स, बेसिकली ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब द पार्टिकल एक्ट अपॉन बाय द फोर्स, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है बेसिकली। तो जैसे हम कल बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये फोर्स है, लग रहा है ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको बेसिकली ये यही बताना है कि ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फोर्स इक्वल टू, ये जैसे पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, तो ये डिस्कस करते हैं। तो अगर ये तुम्हारा बेसिकली अगर दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू -2x-2 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये क्यूब दिया हुआ है, ओके, ठीक है, क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, और ये तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट, 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 समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट है। तो ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन वगैरह वगैरह नहीं है, हाँ, ये x क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये इस चीज़ को थोड़ा समझो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन नहीं है, मेन पोजीशन है कहाँ हमको यही नहीं पता अभी, समझ में आ रहा है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो अगर मेन पोजीशन बोलते हैं तो मेन पोजीशन पे क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अगर एफ नेट जीरो होगा तो बताओ मेन पोजीशन, एफ नेट जीरो इज इक्वल टू कहाँ होता है, मेन पोजीशन पे। तो अगर एफ इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये -2, ये एक्स इज इक्वल टू 2 3, और इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे आना चाहिए मेन पोजीशन। दिख रहा है हमको एक्स इक्वल टू 2 पे, देखो दिख रहा है एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये तुम्हारा एफ जीरो आ रहा है, दिख रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे, या 2 पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू 2 पे तुम्हारा मेन पोजीशन है। यानी इसका मतलब कि ये जैसे ऐसे करके हम बना लेते हैं, वो रफली ग्राफ बना रहे हैं, हमको रफ डिस्कस करना है। एक्स इक्वल टू 2 पे क्या मेन पोजीशन है, ओके, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या मेन पोजीशन है, ओके 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 ओके। अब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पे अगर मेन पोजीशन है, एक्स इक्वल टू 2 पे मेरा क्या है, मेन पोजीशन है, तो अब हम क्या करें, x इक्वल टू 2 पे है मेरा मेन पोजीशन, ये लिख दिए। अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या करेंगे, अब हम एनालिसिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये स्मॉल x है बेसिकली, x इक्वल टू 2, ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं ना कि हम डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, फिर से बता रहे हैं ताकि क्या हो, कंफ्यूज ना हो। अब हम यहाँ से अगर डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या लिए, कैपिटल एक्स लिए हैं, समझने का कोशिश करो। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैपिटल एक्स लिए हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर करके मेरा फोर्स जो है क्या है, के एक्स के फॉर्म में है, ये एक्स के फॉर्म में, ये कैपिटल एक्स के फॉर्म में है, तो हम बोल देंगे कि ये तुम्हारा क्या एस एच एम है, क्या है, क्या है, एस एच एम, ठीक है, ओके, सिंपल। तो हम यह क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं x-2 को क्या पुट कर देते हैं, ये कैपिटल एक्स पुट कर देते हैं, चलेगा। हम इसको कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x का क्यूब, ये समझ में है। where x is displacement from mean position, displacement from mean position, displacement from mean position, चलेगा, चलेगा। क्योंकि देखो अगर x यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 2 पे क्या है, कैपिटल x इक्वल टू क्या है, 0 है, दिख रहा है, x इक्वल टू 2 पे क्या, कैपिटल x 0 है। तुम अगर पूछोगे कि ये कैसे तुम पुट किए, ये कैसे पुट किए, तो वही बता रहे हैं, x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 है, तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि हमेशा क्या रहे, फंसोगे नहीं। तो x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या है, 0 इक्वल टू ये है, तो समझ रहे हो, काम चला रहे हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा कैपिटल एक्स है। समझ में आ रहा है? समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो एक्स और इसमें रिलेशन निकल गया, मतलब कि एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है। x इक्वल टू 2 पे क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। तो यानी x माइनस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स 0 होता है, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये बेसिकली हम क्या किए, कैपिटल एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए। कैपिटल एक्स के फॉर्म में क्या किए, कन्वर्ट किए। तो अब तुम इसको देख करके बता सकते हो, पहले भी डिस्कस कर चुके थे ऐसा इक्वेशन, पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये डीसी पांडे का पहला क्वेश्चन है, कल जो हम करा रहे थे वो तुम्हारा फिजिक्स गैलेक्सी से लिया गया था, ठीक है। शायद हम डीसी पांडे से कह दिए होंगे, तो सब मिला करके करेंगे क्वेश्चन, उसका चिंता मत करो। तो ये तुम्हारा क्या है, एफ इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, माइनस 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 2x³, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन को कर रहा है, यस हाँ कर रहा है, ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशन को कर रहा है। लेकिन एसएचएम को कर रहा है, नहीं एसएचएम को नहीं कर रहा है, एसएचएम को नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स का पावर तुम्हारा क्या है, 1 है, नहीं है 3 है, 3 है। तो इसका मतलब क्या रहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू द पावर n होना चाहिए, n होना चाहिए, और n शुड बी ऑड, ठीक है। और फोर्स फोर्स क्या रहना चाहिए, माइनस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। क्यों, इसको हम बेसिकली बहुत डिटेल के फॉर्म में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कल बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर उतना डिस्कस नहीं करने वाले, काफ़ी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कल ही काफ़ी डिस्कस कर चुके थे इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एसएचएम को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑसिलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा तुम्हारा ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द पार्टिकल का रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि एफ इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 x माइनस टू का क्यूब ही था क्या, 2 था, सॉरी ये 2 था। इसका मतलब कि लेट सपोज यहाँ पर भी x इक्वल टू अगर 2 पे मीन पोजीशन आ जाएगा, देखो फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, लो x इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे मेरा मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन हो गया, यानी कैपिटल x इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कि -x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल x पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो लोग करो, कन्वर्ट करो, यानी f इक्वल टू क्या हो जाता है 2, क्योंकि हम x के फॉर्म में उसको क्या बोलता है देखते हैं, या फिर ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम उस पर स्टडी करते हैं। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन से। लेकिन यहाँ x क्या है, ये स्मॉल x, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? तो हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो लो कैपिटल x का स्क्वायर कर दिए। अब वेयर कैपिटल x इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली हम क्या लेना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये बेसिकली हमको देख करके पता चल रहा है, क्योंकि काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम इसमें। अब हम इसमें क्या बताएं, बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसमें बेसिकली हम कल ही काफ़ी डिस्कस कर चुके थे कि ये फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू द x टू द पावर n रहे, वेयर n इज अ ऑड रहे, तो वो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वेयर n इक्वल टू अगर क्या बोलता है इवन रहे, तो वो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। समझ में आया? और ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स का बात कर रहे थे, यानी ये माइनस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्टोरिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम तो दूर दूर की बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं तुम्हारा तीसरा का अगर केस का बात करें, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बात है बेसिकली ये -2 है, और ये तुम्हारा x -2 है, ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन को देख करके हम कुछ बता सकते हैं? देखो हर एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, वो कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा,
समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है हर चीज़ पे, समझ में आ रहा है। तो ये x इक्वल टू 2 का बात करें तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाता है, फोर्स इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब मीन पोजीशन आ जाएगा, मीन पोजीशन आ जाएगा, चलेगा, मीन पोजीशन आ जाएगा। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। लो मीन पोजीशन जैसे जैसे हम बना रहे वैसे वैसे बनाओ। देखो हम कुछ लेकर के आते हैं, लेकर के आते हैं, नहीं लेकर के आते हैं, बस खाली क्वेश्चन होता है तो बेसिकली वो प्रिंट बेसिकली वो लेकर के आते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी तरह लिख करके चेक करो। ये x इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पे तुम्हारा क्या कैपिटल X 0 है, यानी मीन पोजीशन पे क्या होता है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे तुम्हारा कैपिटल X 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 है क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा 0 है। वेयर x अगर लेते हैं कैपिटल X क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है बेसिकली मीन पोजीशन पे, इसलिए हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 लिखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बेसिकली। तो लो यहाँ पर पुट करो, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। लो यहाँ पुट करते हैं बेसिकली, तो ये पुट करते हैं तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू -2 और ये कैपिटल X का पावर 1, लो पावर 1 है। इसका मतलब कि x - 2 इज इक्वल टू कैपिटल X पुट किए, दिख रहा। वेयर अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू 2 का, तो वहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, वेयर x इक्वल टू 0 हो जाता है, दिख रहा, दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा हालांकि, ये बस बेसिकली यही चीज़ बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लो इसको अगर हम देख करके अगर हम बता सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये SHM को कर रहा है, ये SHM को कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये SHM को कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये SHM को कर रहा है, यस ये SHM को कर रहा है। इसका मतलब ये SHM को भी कर रहा है, ऑसिलेशन को तो कर ही रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ तुम्हारा जो है हो गया। अगर ये SHM को कर रहा है तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। लो लो अगर बोल देंगे यही एक पार्टिकल है, ट्रैवल कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है क्या बोलता है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड बता दो, तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट, पहले कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसको पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन को हम लॉन्ग फॉर्म में लेकर के जा सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में लेकर के जा सकते हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हम लॉन्ग फॉर्म में लेकर के जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट और एक्स में रिलेशन कैसे निकालना है, ये हम बेसिकली इससे निकालने के लिए सिखाएं कि कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या करेंगे, मीन पोजीशन निकालेंगे, फिर वहां से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन पोजीशन निकाल के क्या करेंगे, वहां से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आया समझ में, आया समझ में, चलो ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है, 1 सेकेंड, ओके, ये 1 सेकेंड। अब जैसे ये तुम्हारा क्या रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रह गया। अब इसके बारे में हम सब चीज़ें बेसिकली पूछना चाहते हैं। ये पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, ये रहा मेरा एक पार्टिकल बेसिकली। ये पार्टिकल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये पार्टिकल तुम्हारा कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा मेरा मीन पोजीशन, ये तुम्हारा क्या है, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेरा अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, t इज इक्व टू 0 पे मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, x इक्व टू a/2 पर है, ठीक है। और ये पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज पार्टिकल का मोशन क्या इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, t इज इक्व टू 0 पे, यहाँ हम क्या किया, यहीं से छोड़े हैं बेसिकली। तो तुम हमको इसके बारे में बताओ, बताओ जो बता सकते हो बताओ, SHM का इक्वेशन पहले बता दो, फिर वेलोसिटी वगैरह वगैरह पूछें, ठीक है।
तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ पूछेंगे, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये आखिर क्या है। ठीक है, इसका क्वेश्चन एससी वर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल है तुम्हारा, पार्टिकल का मास दे देंगे वगैरह वगैरह। पहले आज डिस्कस करते हैं, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कल क्वेश्चंस करेंगे, सारा एचसीवी का जितना भी क्वेश्चन है सब धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है, सारे चीज़ का करेंगे, पहले यह देखते हैं। तो अगर ये तुम्हारा x इक्वल टू तुम्हारा क्या लिख जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, अभी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, अभी बहुत बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो x इक्वल टू क्या दे रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो रहा है। इसका मतलब कि ये जनरल इक्वेशन है। इसमें हम क्या पुट करना चाहते हैं, हम पुट करना चाहते हैं तुम्हारा पहले से फाई का वैल्यू बेसिकली निकालना चाहते हैं। ये फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं, फाई का बेसिकली। तो अगर फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये तुम्हारा x इक्वल टू तुम्हारा क्या था, a/2 पे था। ये तुम्हारा क्या x इक्वल टू a/2 पर है, यानी x इक्वल टू अगर a/2 पर है तो a/2 पर मेरा बेसिकली टाइम अगर जीरो है, जीरो 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 दिया हुआ है, तो इनिशियल इपोच मेरा कितना है, इनिशियल इपोच कितना है मेरा, इनिशियल इपोच कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए मेरा इनिशियल इपोच, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। हालांकि इनिशियल इपोच मेरा कितना होना चाहिए वो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल इपोच भी निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरा t इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है। बेसिकली a/2 दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या है, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या हुआ, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है। मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है तो बेसिकली a साइन ओमेगा टी ऐसे करके तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसे करके हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। क्योंकि a साइन ओमेगा टी कब लगाते थे, जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता था। जब मेरा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता था, मीन पोजीशन से, तब हम लगाते थे बेसिकली। ठीक है, तो वो तो वाला केस अब नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे सोच रहे हैं कैसे सोच सकते हैं, तो वो वाला नहीं लगाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन है, ये लिख दिया हम। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं अगर a/2 पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि मेरा क्या होता है। बेसिकली हम क्या होता है बेसिकली देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव 1 सेकेंड फाइव। तो यहाँ से तुम्हारा a से a कट गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइव, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा हो गया, ये लिख दिए। चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या लिख दिए, हम ये लिख दिए। इतना तो हम कर ही सकते थे ना। ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है तो इसके लिए भी वैलिड होगा, उसके लिए वैलिड होगा, जितना भी इक्वेशन है सबके लिए वैलिड है। तो हम x इक्वल टू हम क्या किए, a/2 रख दिए, a/2 रख दिए, और x इक्वल टू a/2 यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिया, और ये वैल्यू निकाल दिए। अब हम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x इक्वल टू a/2 पर t इक्वल टू मेरा क्या है, जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो भी पुट कर देते हैं। बेसिकली जो दिया है हम पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, ये ओमेगा आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। 1 सेकेंड, तो ये साइन तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो रख लिए। अब हमको दिख रहा है कि मेरा जो है यहाँ पर क्या, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हालांकि कुछ होंगे जो कि क्या बोलता है, फाइव को बोलेंगे कि ये हो गया मेरा फाइव इक्वल टू हाफ हो जाता है, तो ये 6 हो गया, लो ये लिख दी, हो गया मेरा। चलो इस केस में यहाँ पर भी ट्रू भी है, लेकिन क्या हो जब हम इसको यहाँ पर से इसको चेंज करके ये कर देते हैं, तब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। समझ आ रहा? तो ऐसे नहीं होता है, हम चेक करेंगे, उसके बाद और भी चेक करेंगे, उसके बाद और चेक करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये राइट है। क्या चेक करेंगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं।
क्यों गलत है क्यों सही है बता रहे हैं, एक सेकेंड। ये डायरेक्शन दिया हुआ तो मतलब इस डायरेक्शन में t इक्वल टू 0 पे बेसिकली है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है, पाई का वैल्यू ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़े भी है बेसिकली। कैसे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये हम पढ़े हैं ऑल साइन tan cos, ये वाला आई थिंक भूले नहीं होंगे। यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है ओनली, बाकी सबका नेगेटिव होता है। यहाँ पर 10 का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। बाकी सब इन द सेंस अगर 10 का पॉजिटिव होता है तो कॉट का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो मतलब उसका रेसिप्रोकल हम छोड़ के बात कर रहे हैं बाकी सब में। बाकी सब अगर हम बोल रहे हैं तो कॉस कॉट को नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, इतना घुस करके हम नहीं बताएंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब साइन या आप यहाँ पर कोसाइन का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो हम इतना नहीं लिखेंगे। अगर साइन का पॉजिटिव है तो 1/sin तो पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा ना। अब बाकी सब में हम बाकी सब का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा और साइन 10 cos, समझ में आता है, cos का वैल्यू है। तो साइन पॉजिटिव यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी एंगल हो सकता है। मतलब साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हम ऐसा एंगल बता सकते हैं जिसमें हाफ आएगा वैल्यू, और साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल बता सकते हैं जिसमें हाफ आएगा वैल्यू। कैसे, जैसे हम ये वाला वैल्यू बोल रहे थे साइन 5/6, ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे भी क्या आता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, हाफ आता है। लेकिन पाई माइनस पाई/6 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंगल हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई/6। साइन का इस एंगल पे भी वैल्यू क्या होगा, हाफ ही होगा। बताओ, हाफ ही होगा। इस एंगल पे भी वैल्यू क्या होगा, साइन का हाफ ही होगा। तो तुम कैसे बोल रहे थे कि साइन का सिर्फ एक ही वैल्यू पाई/6 सॉरी, तो पाई/6 एक ही वैल्यू है, नहीं लिखना चाहिए था। तो तुम तो लिख दिए, तुम तो डायरेक्ट लिख दिए कि पाई/6 होगा डायरेक्ट। नहीं, हम नहीं लिख सकते। हम एक और वैल्यू होता है जिसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल जो है डेफिनेटली मेरा लाई कर रहा होगा जिस पे साइन का वैल्यू तुम्हारा हाफ आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ, पॉजिटिव आएगा। जो एंगल है तुम्हारा 5 पाई/6, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, पाई माइनस दैट एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है, ये निकालने के लिए आता होगा, हालांकि अगर नहीं आता तो बता दिए। पाई माइनस दैट एंगल जो कि उस वैल्यू पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो उस एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। इसीलिए पाई माइनस पाई/6 किए हैं, तो ये आ जाता है बेसिकली। समझ में आया, समझ में, चलो ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये मेरा ये वैल्यू है कि ये वैल्यू लेना है, कि ये वैल्यू लेना है, कि ये वैल्यू लेना है। ठीक है, तो आखिर कैसे चेक करें, कैसे चेक करें। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रहा मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन, ये रहा मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन, ये मेरा रहा वेलोसिटी का इक्वेशन। अब बताओ t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव में है। बताओ, हमको तो यही दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या दिख रहा है। चलो देखो, ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव में है। अरे यार, इस डायरेक्शन में अगर ये तुम्हारा मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा ना, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अगर पॉजिटिव में ट्रैवल कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये डेफिनेटली आना चाहिए। पैसिफिक केस हम लेकर के चल रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहा है, तो पॉजिटिव में जा रहा है तो यानी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, आना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर करके भी देखेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। एक बार इस पे चेक करके देखेंगे, इस एंगल पे, एक बार इस एंगल पे चेक करके देखेंगे, क्योंकि एक पे वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव आएगा, एक पे वेलोसिटी मेरा नेगेटिव आएगा, और मेरा जो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा वही वाला एंगल हमको लेना है, दूसरा वाला एंगल को नेग्लेक्ट कर देना है।
समझ में आ रहा है? दूसरा एंगल को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि दूसरा एंगल होगा ही नहीं इस केस के लिए, दूसरा एंगल दूसरे केस के लिए होगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो हम ये पुट कर देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, पाई बाय 6 नहीं लेते हैं, पहले हम ये लेते हैं, क्योंकि हमको पता है पाई बाय 6 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए पहले हम वो वाला केस डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये पाई बाय 6 वाला एक बार एंगल लेते हैं, पाई बाय 6 वाला एंगल लेते हैं, तो ये वाला तुम्हारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम क्या करते हैं ए ओमेगा कॉस, और अगर ओमेगा टी को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 5 पाई बाय 6 पुट कर देते हैं। अगर हमको वैल्यू नहीं भी निकालने आता तो हमको बस खाली साइन ही तो देखना है ना, हम क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको आता है तो वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर तुमको नहीं अभी आता है तो तुम क्या करो, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट डिस्कस कर लो, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट डिस्कस कर लो। अब जैसे देखो, हमको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, अरे होता क्या है अभी जस्ट तो बताएं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब कुछ भी वैल्यू आए, इसका वैल्यू जो आएगा कुछ भी आए, लेकिन आएगा तो वो नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ये वैल्यू, तो ये तो लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। मतलब ये वाला एंगल हमको क्या करना है, नहीं लेना है, ये वाला एंगल क्या करना है, नहीं लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, कैंसिल हो गया। अब चलो यार ये वाला एंगल ले लेते हैं, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेते हैं, चलेगा, चलेगा, हाँ चलना चाहिए, चलेगा तो चलना चाहिए। चलो ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर मान लो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का बात करें, और हम क्या लेते हैं, पाई बाय 6 ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे, चलेगा, अरे चलेगा, हाँ चलेगा, चलो ठीक है। चलो टी इज इक्वल टू 0 पे ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेकर के एक बार चेक करते हैं, चलेगा, दौड़ेगा, चलो ठीक है। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ए ओमेगा कॉस कॉस, और ये 0 पुट कर देते हैं, और ये तुम्हारा पाई बाय 6 पुट कर देते हैं, चलेगा। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगा, और कॉस ओमेगा पाई बाय 4। और तुम्हें ये पता है कि कॉस का वैल्यू रहे, चाहे साइन का वैल्यू रहे, चाहे टेन का वैल्यू रहे, चाहे किसी का भी वैल्यू रहे, वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ही तो होगा ना, तो पॉजिटिव होगा तो यानी वेलोसिटी यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ठीक है वेलोसिटी पॉजिटिव में है, हाँ देखो ये तो वेलोसिटी पॉजिटिव में है, वेलोसिटी क्या है मेरा पॉजिटिव में है, वेलोसिटी अगर मेरा पॉजिटिव में है, वेलोसिटी अगर मेरा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आना भी तो चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव में दिया हुआ तो ये वाला एंगल को हम कंसिडर करेंगे, ये वाला एंगल को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया, अब समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो बस तुम्हारा क्या लेते हैं, तो फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं साइन पाई इज इक्वल टू, तुम्हारा क्या लिख लेते हैं, पाई बाय, सॉरी ये तुम्हारा फाई इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये फाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या ले लेते हैं, फाई इज इक्वल टू बेसिकली लिखा हुआ है, समझ में आया, ये फाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये फाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये फाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, समझ में आया, फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, पाई बाय 6, सॉरी, तो फाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 इज अ, यहाँ पर राइट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है। तो इसका इक्वेशंस ऑफ एसएचएम क्या होगा वो थोड़ा लिख देते हैं, वो थोड़ा लिख देते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, चलो ठीक है, ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू हो गया। यानी हम जो बताना चाह रहे थे अब वो हम हर केस के लिए बता सकते हैं,